अपने अपने हाथों को जोड़ लीजिए और अपने अंतर में विराजमान परमात्मा प्रभु का स्मरण कीजिएगा। यदृचा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इहा क्षणादासित सर्गी गुण गण श्रमेधा सुख निधि लभन्ते सद्भक्तः शिव सुख समाजं किमु तदा महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु नः। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्न बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर है, वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोले धर्म तीर्थ पवन नायक से आदिनाथ भगवान की, बोले परम शांति विधायक से आदिनाथ भगवान की, बोले चैतन्य चमत्कारी प्रभु चिंतामणि से गया पाशनाथ भगवान की, वर्तमान सन्याय सन्मति दायक से कजात महावीर भगवान की, बोले द्वाद संग जिनवाणी माता की, परम पूज्य गणाचार्य से 61 विराग सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य श्रवण गणाचार्य से 61 विनिश्चय सागर जी महाराज की, बोले 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम माधव धर्म की जय लोग पूज्य एक भगवान श्री सुल्लभ प्रज्ञा सगति महाराज की। महानुभावों, 10 लक्षण महापर्व का द्वितीय दिन। कल हम सभी लोगों ने क्षमा को समझने का प्रयास किया। अगर देखा जाए, हमने क्षमा को नहीं समझा, हमने अपने आत्मा के एक विशेष गुण को समझा, और ऐसा विशेष गुण जो हमारी आत्मा में लगे हुए बुरे कर्मों को क्षण भर में समाप्त करने में समर्थ होता है। हमारी आत्मा में लगी हुई कर्म रूपी कालिमा को धोने में साबुन का काम करता है। ऐसा गुण है उत्तम क्षमा, और ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये हमारी आत्मा का, हमारा वास्तविक स्वभाव ही उत्तम क्षमा है। लेकिन हम लोग सदैव विवाह अवस्था में रहते हैं, और विवाह अवस्था में रहने के कारण हमने सोचा ये कहीं बाहर की चीज है, अपनी चीज ही भूल गए। जो हमारी निज है, हमारी निजी संपत्ति है, हम उसे ही भूल गए भैया कि ये जो उत्तम क्षमा है ये तो हमारा है, और हम इसको भूल के इसको पराया समझने लग गए। और पराया भी इतना कि भैया अपनी हैसियत के बाहर समझने लग गए कि ये तो हम प्राप्ति नहीं कर सकते। बताओ, अगर आपसे बोलूं कि क्रोध का सदैव के लिए त्याग कर दो, है कोई ऐसा जो हाथ खड़ा कर ले? है कोई ऐसा? क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते क्रोध का सदैव त्याग? क्योंकि तुमने अपनी लिमिट से बाहर उत्तम क्षमा को समझ लिया। लेकिन जबकि तुम हकीकत को भूल गए, तुम्हारी आत्मा का गुण उत्तम क्षमा है। हमने बहुत अच्छे से कल समझने का प्रयास किया था, और जैसे ही हम उत्तम क्षमा को ग्रहण करते ना, तो उसके साथ एक और चीज फ्री मिलती है। वैसे तो 3-4 चीजें फ्री मिलती है, लेकिन एक और चीज मिलती है जो सबसे पहले आती है। सबसे पहले जो आता है और स्वतः आने लगता है, अगर तुमने वास्तविकता में क्षमा को धारण कर लिया अपने हृदय में, तो स्वतः आ जाएगा। क्या आएगा? नम्रता। क्या आएगा? तुम अगर किसी से सॉरी बोलोगे, तुम्हारे हाथ नहीं जुड़ेंगे, कान पकड़े जाएंगे। क्या? आप लोग बोल के देखो सॉरी, अपने आप कान पकड़े जाएंगे आपके, और क्षमा कर दीजिए बोलो। कुछ लोग हमसे पूछते हैं, महाराज श्री संस्कृत नहीं आती, हिंदी पढ़ ले, हिंदी का स्तोत्र पढ़ ले, ये कर ले वो कर ले। तो जैसा अभी ये अंतर आ गया ना, सॉरी बोलने पे कान पे हाथ गए और क्षमा बोलने पे हाथ आपस में जुड़ गए।
ऐसे ही भाषा का तारतम्य है। हम सोचते भाषा अर्थ तो एक ही है, इनको शांत करो। हम सोचते हैं कि भाषा का कोई महत्व नहीं है ना, गंभीर, लेकिन भाषा का भी बहुत महत्व है। और जैसे ही हम अपने अंदर उत्तम क्षमा को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की नम्रता आ जाती है, अपने आप ही झुकने का मन होता है। जब किसी से आप क्षमा बोलेंगे, अपने आप हाथ जोड़ेंगे, विनम्र स्वभाव हो जाएगा आपका। तो यह जो नम्रता है, इसको आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा शब्द दिया। क्या दिया? उत्तम नहीं, आज कौन सा दिन है? उत्तम मार्दव है ना। तो यह नम्रता जो है, विनम्रता है, जो शालीनता है ना, ये मार्दव गुण के अंतर्गत आती है। और मार्दव गुण कहता है कि मान, जब तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे कण कण से मान, अहंकार, अहम, स्वाभिमान, ये जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं, जितने प्रकार के भी रोगाणु हैं, ये सब जब खत्म हो जाएंगे ना, जब तुम्हारे अंदर क्या उत्पन्न होगा? मार्दव गुण उत्पन्न होगा। और मार्दव गुण वास्तविकता में इतना श्रेष्ठ गुण है, इतना श्रेष्ठ गुण है, इतना श्रेष्ठ गुण है कि इसका वर्णन स्वर्गों में भी होता है जिसके पास होता है ये गुण। स्वर्गों में भी उस जीव का वर्णन होता है जिसके पास ये गुण होता है। लेकिन आजकल बड़ी दुविधा है भैया, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो स्वस्थ हो। है कोई एक व्यक्ति ऐसा? किसी ना किसी को कुछ ना कुछ रोग तो अवश्य होगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी, सभी जीवों के अंदर एक गुण और विशेष है। क्या है? मान। सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला मान गुण है। और यह मान गुण हमें हर जगह रोके रखता है। आप अगर यहाँ आ रहे हो ना, कई बार आपको गेट पे ही रोक देगा, आने ही नहीं देगा। कई बार आप किसी से बात कर रहे हो, आपको बात करने के पहले ही रोक देगा, बात ही नहीं करने देगा। आप कहीं बैठ रहे हो, आपको बैठने से ही रोक देगा। ये मान गुण कहीं है। अगर आप कभी किसी के प्रति नम्र भाव बना रहे हो, झुकने का प्रयास कर रहे हो, रोक देगा, भाई क्यों झुक रहा है, क्या ही जरूरत है तुझे, मत झुक। अहंकार जागृत हो जाए, अहम जागृत हो जाएगा और हमें हर जगह प्रतिबंधित कर देता है, प्रतिबंधित करता है। तो महानुभावों, आज समय इसी को समझना, आखिर ये है क्या। आचार्य भगवानों ने तो बहुत कड़े कड़े शब्दों में इसका वर्णन कर दिया भाई साहब। और तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, जो साधु सर्व त्यागी होते हैं, जो मान अपमान का तो भेद ही नहीं करते, जो संसार से भोग का त्याग करते हैं, उनके लिए भी उपदेश आया और उनके लिए भी एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कि भैया अगर नहीं सुधरे तो बजाओ त्रिलोक मंडल हाथी। एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए। जो त्रिलोक मंडल हाथी नाम का जो आया ना पद्म पुराण में, वो एग्जाम्पल है कि अगर तुम श्रावकों की तो बात छोड़ो, अगर साधुओं के अंदर भी अगर कहीं ना कहीं किंचित मात्र ये गुण पड़पने लग गया, अवगुण, और उनको भान नहीं हुआ और वो डूबते गए उसके अंदर, तो क्या होगा पता? त्रिलोक मंडल हाथी जैसा हाल हो जाएगा भाई साहब। लेकिन फिलहाल तो हमें आपसे बात करनी है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आजकल मान सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। आप लोग मंदिर आते हो, लेकिन मंदिर हम आते हैं अपनी आत्मा में लगी हुए बुरे कर्मों को धोने के लिए। किसी को होश नहीं रहता। ये हमारा जो मूल उद्देश्य है कि हम मंदिर जिनेंद्र भगवान के दरबार में, देव शास्त्र गुरु के चरणों में, उनकी स्मरण में क्यों आए? अपनी आत्मा में लगे हुए कर्मों को धोने के लिए। लेकिन ये हमारा मूल उद्देश्य ही सब भूल जाते हैं। आप लोग जब घर से निकलते हो, आपसे कोई पूछ ले कहाँ जा रहे? मंदिर। काहे जा रहे? पूजा करने। पूजा करने जा रहे? बोलो भाई साहब, पूजा करने कोई नहीं जा रहा। मंदिर पूजा करने हम आते ही नहीं है।
हम मंदिर दर्शन करने आते ही नहीं है। अगर वास्तविकता में देखा जाए, हम मंदिर आ रहे हैं, हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो सिर्फ उसका मूल उद्देश्य इतना है कि हमें दोबारा इनके दर्शन करना ही ना पड़े। समझ आए? हम भगवान की पूजन कर रहे हैं तो मात्र इसलिए कर रहे हैं कि हमें इनकी पूजन करना ही नहीं पड़े। हम खुद ही पूज्य बन जाए, हम स्वयं दर्शनीय बन जाए, ये किस्सा खत्म हो आने जाने का, बात खत्म, बगल में बैठ जाएंगे। लेकिन बड़ी दुविधा है, हम तो अन्य अन्य काम करने आते हैं और यहाँ आकर भी हम अपना मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं। और इस कदर मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं कि अगर किसी ने तुमसे जय जय नहीं बोला, बस तुमने उसके लिए सिंह बांध के धर लिए। आओ अब बताते हो, तुम्हें बेटा बाहर मिलो। होता है कि नहीं होता बताओ? तुम मंदिर में भगवान की भक्ति करने आए थे कि दूसरों से हाय हेलो करने आए थे? बोलो, विचार करो। आप मंदिर में भगवान की आराधना करने आए थे, भगवान के गुणगान करने आए थे कि दूसरों से वार्तालाप करने आए थे? विचार करो। बड़ी दुविधा में स्थिति है बहुत। लेकिन आज किसी को भान ही नहीं है कि आखिर हम कहाँ पर थे और हम कहाँ जा रहे हैं। और ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ का भाई निवास अगर हमें मिल गया ना कुछ समय का, तो बहुत दुखदाई अवस्था है, वो दुखदाई, नाक से चने चबाने पड़ेंगे और वो भी लोहे के। लेकिन हम लोगों को खौफ नहीं है उस जगह का, क्योंकि कई बार होके आ चुके, हैबिट हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि बस अपना दूसरा किराए का घर वही है। लेकिन विचार करो भैया, जहाँ पे तुम यहाँ आकर जिनेंद्र भगवान के दरबार में जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों को नष्ट कर सकते हो, वहीं पे तुम अपनी जन्म संतति को बढ़ाने का कारण कर लेते हो। कुछ समय पहले बोली लगती है भैया यहाँ पे क्या, आजकल तो हमने भगवान को एक धनोपार्जन का साधन बना रखा है। बहुत अच्छे तरीके से हमने अलग अलग तरीके बना दिए हैं और भगवान को एक पैसे छापने की मशीन समझ लिया है सभी ने, आपने नहीं, सभी ने। और साधुओं को भी यही समझ लिया है। लेकिन भाई आप लोग जानते नहीं हो, इससे आपको एक घाटा नहीं हो रहा, आपको इससे एक हानि नहीं हो रही, कई अनेक अनेक हानि हो रही है। मैं आपको उनमें से कुछ गिना भी रहा हूँ। आपने सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के दरबार पे आने पर हमें त्याग करना चाहिए, हमें उनके गुणों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। और जो जितना ज्यादा त्याग करे भैया उसको उतना स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो जाए। अगर आपको किसी अवसर का चुनाव करना है तो बोली लगाने की क्या आवश्यकता, और अगर तुम्हें बोली लगाने का शौक है लगाओ ना, किसने मना किया। लेकिन ये न सब चीज के यहीं पे ज्ञान प्राप्त होता है, यहीं पे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। काहे को संसार के विषयों में रम रहे हो। आचार्य पूछ बात स्वामी जी ने कहा है, यदि तुम्हें नहाना है तो उसके पहले जरूरी थोड़ी है कीचड़ में लोट लगाओ, उसके पहले कीचड़ में लोट लगाना जरूरी है क्या? इससे अच्छा साफ सुथरे नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। अगर तुम्हें दान देने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ रही है तो पैसे कमाओ ना, क्यों? दान देके तुम्हारे कर्मों का ह्रास होता है, तुम जितना ह्रास करते हो उतना ही पहले कमा लेते हो। पैसा कमाने में झूठ बोलना, मायाचारी करना सब होता है, सब होता है। सारे पाप कर्म धनोपार्जन में होते हैं। तो भैया जब धनोपार्जन करते हुए पाप कमा रहे हो और अगर तुम उस पाप को कम कर दोगे तो तुम्हें उसको धोने के लिए दान देना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा कुछ बात स्वामी जी का ज्ञान है भैया, वरना हम पे आ जाओ तुम लोग, मेरा तो है ही नहीं है। तो सर्वप्रथम तो ये है। दूसरा, अब जब अगर आप लोग बोली लगवाते भी हो तो यहाँ पे क्या होता, कोई भी अवसर प्राप्त करने के लिए ना बोली लगाने वाले यहाँ पे नहीं, पूरे भारत में 0% लोग हैं, 0% लोग कि जो बोली लगाने के मतलब कि भगवान का अभिषेक करने का, भगवान के चरण स्पर्श करने का, भगवान की शांति धारा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो जाए, इसके लिए बोली लगाते हैं।
बाकी सारे लोग क्या करते हैं, अरे भैया आज भीड़ अच्छी है, बड़े महाराज बैठे हैं, बोली लगा लो, कोई नहीं, अपना नाम तो हो ही जाएगा। ऐसा सब लोग अपने नाम के लिए करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, मान भराई काढ़े जो धन खर्चे खूब, मरकर हाथी होएंगे धरती लौट के सोन। विचार करो भैया, आचार्य भगवान कह रहे हैं, अगर तुमने अपने मान की पुष्टि करने के लिए, अगर तुमने अपने नाम को उजागर करने के लिए, नाम का पब्लिसिटी कराने के लिए तुमने यहाँ पे दान दिया है, यहाँ पे रुपया पैसा खर्च किया है, इसका फल क्या होगा? धरती लटके सूर, मरकर हाथी होएंगे धरती लटके सूर। आचार्यों की बात है, झूठी नहीं जानी। अब आप लोगों के पास निर्णय है, आखिर करना क्या है? आखिर हमें भगवान के मंदिर में व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे इसलिए दान देना है, या फिर मेरी पब्लिसिटी हो जाए इसलिए दान देना है? निर्णय आपके ऊपर है, लेकिन हम ये नहीं समझते। और एक और दुविधा है, हमने सिर्फ इसी को मानव धर्म समझ रखा है कि मान नहीं करना मानव धर्म है। मान क्या? अहंकार। लेकिन ये भी 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये मान करना भी 8 प्रकार का होता है। आचार्य समन्वय स्वामी जी रत्नगढ़ साहब का चार में कह रहे हैं, ज्ञानाम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि तपो वपु अष्टावासित मानितम इसमें बाहुमतस माया। अर्थात ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और वपु, ये जो 8 प्रकार के हैं, इनमें भी मान किया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे, महाराज जी इसमें मान कैसे करेंगे हम? क्यों नहीं करोगे? अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ लिख गया है ना, अच्छी जॉब लग गई है, या फिर उसको अच्छा किसी चीज का नॉलेज है, और उससे किसी ने पूछ लिया, अरे अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में मिलना, क्या? अगर कोई माता अम्मा जी है, अच्छा स्वाध्यायशील है, और कोई क्वेश्चन हमने पूछ लिया शाम को और किसी को उत्तर नहीं आ रहा, अगली कहा 7वें आसमान पे, क्या है ये? ये भी मान है, ये भी हमारे मानव गुण को खत्म करने वाला है। ज्ञाना पूजा, भैया पूजा अगर किसी का यहाँ पे मंदिर पे आने पे सम्मान हो जाए, किसी को सत्कार प्राप्त हो जाए, किसी को स्थान प्राप्त हो जाए, अब तो भाई साहब उसकी छाती फूल जाती है। क्या हो जाती है? छाती फूल जाती है, अहंकार आ जाता है। देखो मैं गया था, 4 लोग सरक गए, रॉब है भाई साहब। तो ये क्या है? ये पूजा, पूजा नाम का मन है जो सिर्फ अंधा करता है, मोहित नहीं करता, स्वयं को अंधा कर देता है। ज्ञाना कुलम पूजा कुलम जाति, कुल अर्थात मेरे बाप ये थे, मेरे दादा ये थे, मेरे परदादा ये थे, हम फलानी फैमिली से। जाति मेरी मामा ये है, मेरे मामा वो है, या फिर मैं माता से इस बड़ी फैमिली का हूँ। तो ये जो कुल और जाति का अहंकार होता है, ये आजकल बच्चों में बहुत देखा जाता है। थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, तू मुझे जानता नहीं है, भैया बता दो, जान जाएंगे। ये आजकल ना छोटे छोटे बच्चों में, हमें इस चीज को समझना चाहिए कि आखिर ये सिर्फ बातों में नहीं है, हमारे अंदर की कितने बड़े गुणों को खत्म कर रहा है। बल, अब किसी का शारीरिक बल बहुत अच्छा है, अगर कोई यहाँ पे आए और टेबल उठाने का कह दिया जाए, आप कोई अकेले टेबल उठा के सारी रख दे, अब वो अलग से बैठेगा 2 जनों की जगह में। क्यों? एक बहुत बड़ा काम तो कर दिया, टेबल सरका दी सारी। तो ये जो बल, अपने बल का ना मन होता है, ये भी मानव गुण को खत्म करता है। अब आता है रिद्धि। अब किसी के पास यदि
धन रुपया आ जाए, ये कितने लास्ट में आ रहा, उसके पहले इतने सारे आ चुके हैं। और लेकिन आज सबकी आंखों के सामने यही चढ़ा है, चश्मा नहीं, सिर्फ रीति नाम का मद चढ़ा है, और सब लोग इसके मारे अंधे हो रखे। थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, अगला तो ऐसा उछलता है, बस पूछो ही ना। आप देखना, आपको शायद अनुभव होगा कि जो नया नया अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है ना, उसको ज्यादा ये दुखी करता है। अगर देखा जाए, जो पुश्तैनी है ना, उसको थोड़ा सा ये कम तंग करेगा रीतिमत, लेकिन जो अभी नया नया आया है ना इसके अंतर्गत, उसको ये ज्यादा दुखी करता है। और ऐसा दुखी करता है कि हर जगह बैठने नहीं देता। आप देखना, वो बैठेगा नहीं, अच्छे सूट बूट पहन के आएगा और डोलता रहेगा आगे पीछे ऊपर नीचे, बैठने नहीं देगा। आप लोग विचार करो, अगर ये हमारे मन में आया और हमारे शरीर को हमें बैठने नहीं दे रहा है, तो आखिर हमारी आत्मा की कितनी दुर्गति कर रहा होगा। आप लोग विचार कीजिएगा एक बार। जब हमारे अंदर रह के हमारे शरीर को नहीं बैठने दे रहा, तो हमारी आत्मा की क्या दुर्गति करेगा ये। लेकिन फिर भी किसी को महसूस ही नहीं होता। एक और इसका चमत्कार देख लो भैया, अगर कोई है और उससे कह दे भैया काय को अहंकार कर रहे हो, नस्वर है ये तो है, मैं अहंकार क्या कर रहा हूँ बता ना जरा, वो यही बोलेगा। और अगर सच्ची वास्तविकता में भी वो विचार करेगा, तो उसने कहा मैं तो बस बैठे ही था, मैं थोड़ी अहंकार कर रहा था, मैं थोड़ी कुछ कर रहा था, वो मानेगा भी नहीं। तो ये बड़ी दुविधा, विकट स्थिति है। लेकिन फिर भी हम सभी को इस पर भी विचार करके सुधारने का प्रयास करना है। और अब आता है तप। आज तो भैया ये भादों का महीना स्पेशल तप के लिए होता है, त्याग के लिए होता है, साधना के लिए ही होता है। अब वो यहाँ पे कोई भाई बहन जो यहाँ पे व्रत उपवास आदि साध रहे हैं, कोई 10 दिन का साधना करने वाला, हाँ। लेकिन याद रखियो, इसको साधने पे अहंकार नहीं आना चाहिए। आपके लिए नहीं कह रहा, जिल्ला खड़े करें, सभी के लिए। अगर किसी ने 2, 5, 6, 8, 10 जितने भी उपवास करना करो, लेकिन इसका अहंकार नहीं हो, गाँव नहीं कि मैंने इतनी 10 लक्ष्मियां कर ली। भाई सुन के ना कान पक गए, सुन के। माँ जी उसको जानते, 20-10 लक्ष्मी कर ली उसने, बताने के लिए करी कि अपने लिए करी, बताओ ये किसके लिए वो 20-10 लक्ष्मी करी? ऐसे पब्लिसिटी करने के लिए। आप लोगों को पता नहीं है, आचार्य कहते हैं कि कुछ चीजें गोपनीय रखी जाती है, और अगर तुम उनका उजागर करते हो तो उनका प्रभाव नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और उसमें से मन और तप, अगर तुमने एक आदमी को भी बता दिया कि मैंने फलाना तप साधा है, बस खत्म। लेकिन आजकल तो बिना उसके हमारा व्रत है ही नहीं, व्रत ही नहीं है। कोई यही नहीं समझेगा कि मैंने कोई व्रत किया। लेकिन फिर भी भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने तप को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। एक व्यवस्था की दृष्टि से माँ बाप को बताना या फिर अपने घर वालों को बताना कि मैं अमुक व्रत की साधना कर रहा हूँ, वो अलग है व्यवस्था की दृष्टि से। लेकिन सब लोग वाहवाही करें, सब लोग मेरी तारीफ करें, मेरा 4 जगह ना हो, अगर इस विचार से, इस दृष्टि से अगर आप कहते हो ना, बताते हो, तो सब खत्म है। तुमने उस तप का जितना बल भी प्राप्त किया और उसको उठा के पानी में डाल दिया, बात खत्म। जैसे तुम्हारे मुंह से निकला 4 लोगों के बीच में, वैसे ही तुम्हारा पुण्य भी खत्म हो गया। आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों के साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ यही प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है बप्पू भाई साहब।
इसने तो इस कदर तंग कर रखा है कि मंदिर और फैशन शो पता ही नहीं चलता कहाँ पे बैठी है। 10 लक्षण चल रहा है, या तो हमने पहले ही कह दिया था भैया, नोटिस हो गया था, इसलिए थोड़ा सा देख सकते हैं आंखें ऊंची करके हम लोग। लेकिन कहीं कहीं पर तो ऐसी होती है व्यवस्था कि आंखें ऊपर नहीं की जाती। शाम को देखो, शाम को भी यही सीन होता है, शाम को तो और ज्यादा होता है बिल्कुल। और आजकल तो हमारे मंदिरों में भी वो फैंसी कौन सी ड्रेस प्रतियोगिता होती है, उसमें कोई आरिका बन के नहीं आएगा, उसमें कोई सती बन के नहीं आएगा, उसमें कोई सीता बन के नहीं आएगा, उसमें कोई मैना सुंदरी बन के नहीं आएगा, सबका बन के आएंगी। अब हमें नहीं पता, आप लोग समझ जाओ सब लोग। लेकिन आप लोग विचार करो भैया, यहाँ पे क्या करने आ रही हो? भगवान को देखने आ रही हो कि अपने आप को दिखाने आ रही हो? सबसे बड़ी दुविधा है, हमें यही पता नहीं चलता कि मंदिर में हम भगवान के दर्शन करने आए या फिर सबको अपने दर्शन कराने आए। और लास्टली आज तो हमने बिल्कुल एक पोटली में बांध के पता नहीं कहाँ पे फेंक दी कि आती नहीं है, आती नहीं है, किसी को भी नहीं आती। बताओ, माता बहनें अपनी बच्चियों को कहाँ पहना के आ जाती है। मंदिर का तो छोड़ो, अगर तुम सच्ची नागरिकता भी अगर अपनाओ ना, तुम्हारी आंखों में शर्म आ जाए कि भैया हम कहाँ पहना के जा रहे हैं इसको। लेकिन आजकल सब कोई अंधी दौड़ में पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, और लेकिन मूर्ख है इसलिए पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रही हो आप लोग। आप लोग वहां जाके देखो, वहां पे जो साड़ी का नाम भी नहीं जानते, जो सूट का भी नाम नहीं जानते, वहां पे वो पहन के चौराहों पे भजन कीर्तन होते हैं। और अगर तुमने यहाँ पे ज्यादा बड़ा तिलक लगा लिया ना, तो बाहर जाने में शर्म आती है तुम्हें। और वहां पे चौराहे पे पूरे, आप लोग सोचो, हमारी जो चीज है ना श्रेष्ठ है, और उस श्रेष्ठ वस्तु का हर किसी को भान कहाँ से होगा, उसकी कीमत कैसे होगी। लेकिन जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है, वो इस चीज की कीमत करेगा और उसको अपनाएगा। लेकिन हम लोग तो बस अंधानुकरण है। किसी ने एक एक्टर को पैसे दिए, उस एक्टर ने पैसे लेके अपने अंग प्रदर्शन किया और हम सभी ने उसका अनुसरण किया। यही हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ? उसने पैसे लेके किया, आप लोग मुफ्त में कर देते हो। बड़ा दुर्गम विकट स्थिति है। ये हमारा 8वें नंबर का मद है। क्या है? बपू अर्थात शरीर। शरीर का मद करना। देखो मेरा कितना सुंदर शरीर है, मेरा कितना सुडोल शरीर है। ये जो आता ना, ये मद के अंतर्गत आता है। और ये भी बड़ा तंग कर रखे। आचार्य समन्वय स्वामी जी ने हमें बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि भैया इनका मद मत करो, और अगर तुम मद करोगे तो तुम हो कौन ये बताओ मुझे। आचार्य श्री कह रहे हैं कि तुम हो कौन जो इनका मद कर रहे हो। मानी मानी मर गए, रहा न उनका वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि तुम कौन हो, तो रावण कितना बड़ा भैया उसका कुटुंब था। उसने तो अपनी प्रजा के लिए भी सोने की लंका बना दी थी। बताओ, है कोई उसका एक पारिवारिक जन? है क्या यहाँ पे कोई? यहाँ पे छोड़ो, पूरे संसार में मिलेगा तुम्हें कोई? पूरा कुटुंब ही खत्म हो गया, वंशी जड़ से उजड़ गए। कौरव देख लो कितने थे, पांडव कितने थे भैया बताओ? 5 और 100, कोई मेल जोल नहीं था। लेकिन फिर भी 5 से 100 हार गए। विचार करो। कंस देख लो कितना बाहुबली, कितना चतुर। हरिवंश पुराण देखा, कंस भी कितना अच्छा था।
और कंस क्यों बना उसकी कथा भी देख लेना। बहुत अतिशय ज्ञानवान था वो भी, और उसको तो कितनी 8-9 विद्याएं प्राप्त थी स्वतः ही, क्योंकि पूर्व जन्म में वो एक मुनिराज थे और उनको विद्या आदि सिद्ध हो गई थी। तो उन्होंने कहा अगले जन्म में बुलाएंगे, अभी तो जाओ। तो पैदा होते ही साथ उनके पास विद्या आ गई थी, लेकिन क्या हुआ, एक बच्चे से मारा गया। आदमी की तो छोड़ दो। तो भाई जब इतने महारथी चले गए मान के कारण, तो हम कौन है, हमारी गिनती कहाँ आती है। लेकिन फिर भी समझ नहीं आता महाराज जी, तुम कितने ही समझा लो, हमें समझ आनी ही नहीं है। लेकिन फिर भी भाई बहनों, मैं आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मान मत करना। और अगर तुम्हारे अंदर ये मान है ना, तो तुम्हें नीचे जरूर ले जाएगा, ऊपर तो जाना तुम्हारा बंद हो ही जाता है। जिस पल तुम्हारे मन में मान आया ना, उसी पल ऊपर के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और नीचे के सारे रास्ते खुल जाते हैं। और तुम्हारी जो पीठ है ना, इस पे 100-200 किलो का वजन भी आ जाता है। और जैसे ही वजन आता है तो तुम नीचे ही जाते जाते ऊपर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी जब कुछ हो तभी मान आता है, हमारे पास तो कुछ ही नहीं है, हम तो मिडिल फैमिली है, तो हमारे पास मान नहीं है। लेकिन मैं बता दे रहा भैया, मान की भी 2 स्थितियां हैं। मान भी 2 प्रकार का है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को। मान कितने प्रकार का है, एक तो मैं कुछ हूं, एक स्थिति जिसका अभी तक हमने वर्णन किया वो क्या है, मैं कुछ हूं। और दूसरी स्थिति क्या है, मैं क्या हूं। समझ आया, मैं कुछ हूं और दूसरा मैं क्या हूं। बताओ, देखो ये होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं, भगवान की पूजन कर रहे हैं काहे के लिए, बस 2-4 कोठी आ जाए और चार थोड़ी चाहिए। भगवान की पूजा इसलिए हो रही है, अपने कर्म काटने के लिए नहीं हो रही, बस भगवान दुकान अच्छी चलने लग जाए। पूजा हो रही है किस लिए हो रही है, अपने कर्म काटने के लिए नहीं, दुकान पे ग्राहक बढ़ाने के लिए। विचार करो क्या हो रहा है, भगवान के साथ धोखा नहीं हो रहा। अगर आप लोग सोचो कि भगवान के साथ गलत हो रहा है, भगवान के साथ गलत नहीं हो रहा, स्वयं के साथ है। और करने वाला कौन है, करने वाला कौन है, हम स्वयं ही है। अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं, अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। मैं आपको इन दोनों स्थितियों को समझा दूंगा। मैं कुछ हूं अर्थात मेरे पास कुछ जिन्हें भगवान की कृपा से पूर्व पुण्योदय से धन संपत्ति प्राप्त हो गई और उसमें हम अहंकार करने लग जाते हैं। हमें एक बार अपने से ऊपर वालों को भी देख लेना चाहिए। अगर कभी तुम्हारे मन में आ जाए और तुम थोड़े से झुकने में परेशानी, कमर दुखने लगे ना, तो एक बार अपने से ऊपर वालों को देख लेना, अम्बानी को देख लेना, अडानी को, और भी लोग हैं उन्हें देख लेना। तुम्हारे बलेनपुरा में भी होंगे जो बेचारे झुक के चलते होंगे, उनको पता ही नहीं होगा मैं कुछ हूँ। लेकिन तुम्हारे पास उनकी 1% भी नहीं होगी और तुम सोचो अरे मेरे क्या आगे कौन है। विचार करना। एक हमारे जैन दर्शन में बहुत बहुत सुंदर रोचक एग्जाम्पल आता है सुकौशल। एक सुकौशल कुमार हुए जिन्होंने आगे चल के दीक्षा भी ली है और बड़े फेमस भी हुए, क्योंकि महान उपसर्ग साहब, महान उपसर्ग, उनकी पत्नियां थी पता कितनी, मनोज नहीं पता, 32 पत्नियां थी उनकी। कितनी थी, 32 और धन संपदा इतनी कोई था नहीं, कोई भी था नहीं।
एक बार की बात है, छत पे उनकी किसी वाइफ की पत्नी जूती रखी हुई, तो एक चील आया, उसको पंजों में दबाया और उड़ गया। भारी थी, कुछ दूर तो ले जा पाए और फिर उसके पंजों से छूट गई, बाजार में गिरी। बाजार में एक व्यापारी के हाथ में लग गई और उस व्यापारी ने देखा भाई साहब अपनी औकात के बाहर है ये चीज, उसने सेठ को थमा दी। सेठ ने सोचा मेरी भी औकात के बाहर है, उसने बड़ी अच्छी थाली में उस जूती को सजाया और राजा को भेंट चढ़ा दी। और राजा को भेंट चढ़ाई, राजा ने जौहरी को बुलाया। किसको? मोची को नहीं, किसको? हाँ। उसने कहा इस एक जूती का मुझे तुम मूल्य निकाल के दो। 3 दिन बाद आया जौहरी। 3 दिन तक वो सोचता रहा कि आखिर शब्दों में कैसे बयां करूं इसको। राजा से बोला, राजा आपके खजाने में और आपके राज्य में जितनी धन संपदा है ना, उसका अगर 100 बार भी गुणा करके आप इसका मूल्य चुकाने का प्रयास करो ना, तो भी कमी पड़ेगा। राजा सोचने लगा भाई इतनी महंगी जूती, अनमोल, उसके लिए तो अनमोल ही लगी, आखिर हमारे राज्य में किसके पास है? उसने सूचना करा दी सबको कि भैया जो भी बताएगा ये जूती कहाँ की है उसको पुरस्कार मिलेगा। एक कपड़े धोने वाली आई, उसने कहा राजा मैंने देखी ये जूती कहाँ किसकी है? उसने कहा सेठ जी के घर की है। राजा पहुंच गया उसके घर पे। मतलब कि इतना धन ऐसा होने के बाद भी नजर नहीं आया किसी के अंदर कुछ भी। वो बस यही विचार कर रहा है। उसने कहा सेठ जी आपकी ये जूती है क्या? उसने कहा मेरी तो नहीं है, मेरी पत्नी की है। उसने कहा किस कौन है? मुझे मिलवा। उसने 32 पत्नियां बुला दी। सबके पास ऐसी जूती है? हाँ सबके पास। एक जूती का मूल्य नहीं चुका पा रहा था और उनके पास कितनी जूतियां हैं। और जब जूती ऐसी है तो कपड़े कैसे होंगे, श्रृंगार कैसा होगा और घर कैसा होगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ना उनके अंदर कुछ नहीं था। आज आप अच्छा एक ब्रांडेड वाला पर्स लेके आ जाओ, वो तुम्हारी जेब में बनेगा ही नहीं। देख लेना, वो तुम्हारी जेब में बनेगा ही नहीं। माताएं बहनें वैसे तो सब साड़ी के अंदर छिप जाता है, लेकिन अच्छा वाला पर्स लेके आओ, भले इतना सा लेके आना, वो इतना सा तुम्हारा छुप ही नहीं पाएगा, सबको दिखाई देता रहेगा। लेकिन उनके पास ऐसा नहीं था। उसने हर एक व्यक्ति, राजा ने हर एक व्यक्ति से बात की। सब लोग इतने विनम्र, उनको यही पता नहीं चल पाया आखिर राजा आया क्यों है। लेकिन वो तो इनको देख के हैरान था कि बताओ इतना अथाह धन संपदा होने के बाद भी इनको अहंकार नाम की चीज ही नहीं है, अभिमान नाम की कोई चीज ही नहीं है। मानो ये होता है वास्तविकता में। लेकिन हमारे पास तो, मैंने आपको कुछ समय पहले बोला था ना कि जो नए नए आते हैं रईस, उनको ज्यादा परेशानी करता है। जो पुश्तैनी होते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता कि मैं अमीर हूँ, लेकिन जो नए हो जाते हैं उन्हें बड़ा दुखदाई होता है। दूसरा प्रकार, मैं क्या हूँ। अगर आप लोग सोचो कि महाराज श्री ये तो मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास कुछ है, तो मैं अहंकार करूँ तो शायद मैं अभिमानी कहलाऊंगा, अहंकारी कहलाऊंगा। लेकिन यदि मेरे पास कुछ नहीं है
और मैं इसका मलाल कर रहा हूँ, तो अहंकार के अंतर्गत नहीं आएगा ना भाई। वो भी आएगा, वो भी आएगा, तुम्हारे मानव गुण का घातक कहलाने वाला होगा वो। क्योंकि तुम हमेशा उससे दुखी रहोगे कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, और तुम उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करोगे। और अगर धोखे से तुम्हारा भाग्योदय हो गया और तुम्हारे पास धन संपदा आ गई, फिर क्या करोगे? दुरुपयोग। क्या करोगे फिर? अहंकार, अभिमान, दूसरों को तुम भी वही उसी रास्ते पे आ जाओगे। जब भी तुम्हारे मन में ये आए ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, एक बार भिखारी को देख लेना, एक बार ऐसे आदमी को देख लेना जिसके हाथ पैर टूटे, बेचारे फटे चिटे कपड़े पहन के भीख मांग रहा है, उसको देख लेना। तुम्हें लगेगा यार इसके सामने तो मैं अमीर हूँ, इतना अमीर कि मेरे पास 2 वक्त की रोटी है, सर के ऊपर छत है, तन के ऊपर कपड़े हैं, आराम से जी रहा हूँ। गर्मी लगे तो पंखा है, गर्मी लगे तो चारों तरफ दीवार है, ठंडी लगे तो। लेकिन भाई उसके पास क्या है? विचार करना, आचार्यों ने ये रास्ते दिए। जब आपको महसूस हो कि मैं अमीर हूँ तो थोड़ा सा ऊपर देख लेना, और जब लगे कि मैं गरीब हूँ तो थोड़ा सा नीचे देख लेना। आपके अंदर से ये दोनों प्रकार के रोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं महाराज जी हम ऊपर नीचे देखते ही नहीं है। उनको भी आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा शब्द दिया, पता क्या दिया? कूप मंडू। क्या शब्द दिया? ये एक सोच है। क्या है? एक अहंकारी व्यक्ति की सोच है कि भाई मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं क्यों देखूं, मेरी तो दुनिया बस मेरे अंदर है और मैं उस दुनिया का राजा हूं, और ये जितने दिख रहे हैं मुझे सारे मेरे अधीन, मेरी प्रजा है, मेरे आगे कौन है बताओ? और कौन हो सकता है? ये सबसे बड़ी सोच है। कुमंडू की कथा सुनी तुमने? नहीं सुनी? कुएं का मेंढक, अब जल गई बत्ती। आया समझ में? एक बार मेंढक था, उसकी हंस से दोस्ती हो गई। हंस कहने लगा भाई तू यहाँ कुएं के पानी में रहता, मैं तो इसको पी भी नहीं पाता, चल तू मैं तुझे सरोवर में ले जाता हूँ। उसने कहा अच्छा सरोवर क्या होता है? उसने कहा सरोवर एक जल का बहुत बड़ा भंडार होता है। उसने कहा मेरे पास तो उससे बड़ा भंडार है। उस हंस ने कहा अरे भाई इससे भी बड़ा होता है। उसने कहा अच्छा बताओ कितना बड़ा होता है? उसने कहा बहुत बड़ा होता है। मेंढक सिरहानी किया, उसने कहा कितना बड़ा होता है? मुंह फुला लिया। हंस ने कहा इससे भी बड़ा होता है, हाथ पसार लिया। मेंढक ने कहा इतना नहीं। हंस ने कहा इससे भी बड़ा होता है, पैर पसार लिए। अब भी उससे रहा नहीं किया। उसने कहा इससे तो छोटा ही होता होगा। हंस बोला भाई इससे भी बहुत बड़ा होता है। उसने एक छलांग मारी, इतना बड़ा होता है। ये क्या है? ये कूप मंडू सोच है ये कि मेरे से बाहर कौन होगा, और अगर बाहर होगा भी तो बस यही आसपास मिल जाएगा। अपने आप को ही सब कुछ मान लेना, मेरे पास जो है बस वही है और तो सब व्यर्थ है। ये जो सोच है ना, ये कूप मंडू सोच है, कुएं के मेंढक। और अगर वास्तविकता में तुम्हें सच दिखाई दे जाए तो आँख हाथ में आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखने का प्रयास ही नहीं करते, झुठला दोगे। अगर तुम्हारे सामने कोई सच प्रदर्शित भी कर दे तो तुम उसको तुरंत झुठला दोगे, स्वीकार ही नहीं कर पाओगे तुम उसे। तो भानु आज मानव गुण, हमने सारे मानव गुण के माइनस पॉइंट जान लिए जो हमारे मानव गुण को नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं। आज हमें सारा दिन क्या करना है? इन्हीं सभी पॉइंटों पर विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, और इनको
प्रयास करना है कि ये थोड़े से हमारे अंदर से चाहे हटे, कम हो, अन्यथा क्या होगा? मानी मानी मर गए, रहा न उनका मत। फिर हमारा नंबर ऐड हो जाएगा रावण को कंस की जगह। समझ आ रहा है ना? तो हमारे जिनेंद्र देव ने जिस धर्म का उपदेश दिया और जिस धर्म को अंगीकार करके शाश्वत अवस्था को प्राप्त किया, हम भी प्रयास करेंगे कि वह धर्म हम भी अंगीकार करके अपने घाती अघाती कर्मों का नष्ट कर शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर सके। आज हम सभी लोग उत्तम मानव धर्म का आराधन करेंगे, जाप करेंगे। आप सभी लोग त्रिसंध्याओं में ओम ह्रीं श्री उत्तम मानव धर्मांगाय नमः का जाप कीजिएगा। एक बार मैं बोलता हूँ, आप सभी लोग दोहराइएगा। ओम ह्रीं श्री उत्तम मानव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम मानव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम मानव धर्मांगाय नमः। बोले उत्तम मानव धर्म की, बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य श्रवण कराचार्य श्री 108 निश्चय सागर जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य छुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज की जय।